नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। कुशवाहा संघ जमशेदपुर का चुनाव से पहले सर्वसम्मति से अध्यक्ष बन जाने से विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया। इसमें जोरदार लड़ाई और झगड़ा हुआ, जिसपे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्तमान कमेटी ने बताया कि आरोप पूरा निराधार है। इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सारे कमेटी मेंबर चुना गया। इसमें कुछ चंद लोगों ने यह आरोप लगा यह निराधार है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हम लोग देखिए, हम लोग चाह रहे हैं ना कि जब से भाई आप कैसे बोल रहे हैं गलत हुआ? आप तो नहीं सर। अच्छा, आप विरोध जमशेदपुर कुशवाहा संघ का अध्यक्ष। आम सभा 28/7/2024 को संडे 4 बजे हुआ। उस समय सभी लोग जुटे हुए थे, हम लोग मंच पर थे। ट्रस्टी द्वारा अपना वक्तव्य बोला जा रहा था। उसके बाद उन लोगों के द्वारा चुनाव पदाधिकारी का चयन किया गया। उसके बाद उन लोगों का आपसी विवाद, चाहे मतभेद स्टेज पर आने लगे, हल्ला गुल्ली करने लगे। इसके एवज में पीछे से चेयर किसी ने चलाया। उसके बाद उसी में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से चालू हो गया। हम लोग तो स्टेज पर थे, हम लोग किसी तरह से पीछे बैठे हुए थे। कभी विवाद होने के बाद तक हम लोग स्टेज पर से नहीं उतरे। प्रशासन भी साथ में थी। सुनने पर भारी विरोध नहीं हुआ। 10% लोग का ही भारी विरोध हुआ, बाकी 90% आदमी का सहमति से हुआ। क्या कारण है कि इतने बड़े समाज में जो कुछ पोस्ट नहीं करे? क्या कारण है कि जो चुनाव इतना अच्छा से शांतिपूर्वक होना चाहिए वह नहीं होता है? मारधाड़ क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? देखिए, सबसे पहले बता दें कि मैंने जिनने हल्ला किया, पूर्व सचिव ओम प्रकाश भगत जी, वो 6 साल से निकाले गए हैं, संघ से निष्कासित हैं। उसके बावजूद भी वो संघ में आए। हमने उनका मान सम्मान दिए, बैठने का जगह दिए। उसके बावजूद वो आकर स्टेज पर 4 बार आए, उनको 4 बार समझा के हटाया गया। हमने नहीं हटाया, हमने तो खड़ा था, बाकी लोग ने हटाया। उसके बावजूद वो नहीं माने, हल्ला गुल्ली किए, झगड़ा झंझट पर उतर गए। इसी में माहौल ख़राब हुआ। एक तरफ से कोई चेयर पीछे से चलाया, उसके बाद पीछे से चलना चालू हो गया मारपीट। हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं। हम लोग तो, अगर हम लोग का CCTV कैमरा देखा जाएगा तो हम लोग स्टेज पर खड़े रह गए लास्ट तक। तो इसके लिए आप लोग क्या सख्त कदम उठा रहे हैं? जब हम लोग के समाज में कोई भी तत्व आकर कुर्सी या मारपीट करता है तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिला रहते हैं, तो आप लोग इसके ऊपर सख्त कदम क्या उठाएं? देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्रवाई के ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग सामाजिक तौर पर समझाएंगे, बुझाएंगे, यही हम लोग का। आपको नहीं लगता कि ऐसे संघ बदनाम हो रहा है? नहीं, संघ को बदनाम का मतलब है कि आप नहीं कीजिएगा तो कल तो फिर वो दोबारा करेगा मारपीट। इसका गारंटी है कि वो दोबारा मारपीट नहीं करेगा? हम लिखित कहीं दिए है? हाँ, लिखित दिए हुए हैं। मैंने थाना को हम लोग दे दिए थे और STO को भी दे दिए थे कि हम लोग का जो। क्या आपने उसको फॉलोअप किया कि उसके ऊपर एक्शन हुआ है कि नहीं? खाली लिख के फॉर्मेटिंग हो गया? नहीं, हम लोग पता किए, जहाँ ठीक है। उसके बाद उधर से कोई फ़ोन थाना से नहीं आया, इसलिए हम लोग भी चुप हैं। कल फिर अगर आपके साथ होगा किसी दूसरे मुद्दे को लेकर तो आप क्या कीजिएगा? क्या प्रोटेक्शन कीजिएगा अपने लिए? देखिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो उसके लिए हम लोग भी सक्षम है देखने के लिए। मतलब लड़ाई झगड़ा फिर होगा? नहीं, लड़ाई झगड़ा पर हम लोग नहीं जाएंगे। समझा बुझा के ही कोशिश करेंगे कि समझाएं बुझाएं। वो समझ नहीं रहा, समझता तो समाज के लोग अच्छे लोग हैं, समझाएंगे और समझ। चुनाव क्या हुआ? जब समझी जाते तो सब सम्मति से चुन लेना चाहिए आपको। सर, समाज है तो घर में माहौल खराब होता है, थोड़ा किटकी हो जाए तो माहौल है समाज का। माहौल है, लेकिन उसमें अगर मारपीट हो जाए तो वो समाज नहीं रहता। वो तो तत्व के जैसे गुंडा मवाली जैसे अगर लड़ाई झगड़ा कर रहा है
तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। आप इसको नहीं, हमको भी इसको तो हम भी शर्मिंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आए भी नहीं हैं कि मार झगड़ा करें, लड़ाई करें। हम लोग मैंने शांति आपको नहीं बोला लड़ाई किया जाएगा क्योंकि उसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लीजिएगा तो नहीं, जब हम लोग को नहीं मानेगा तो उस पर तो एक्शन लेंगे हम लोग। अगर कोई नहीं मानेगा तो अभी एक्शन फिलहाल लेंगे। आप लोग क्या किए उसके ऊपर? अभी हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस उन्होंने थाना में रिपोर्ट लिखाया, थाना में जाकर हम लोग भी बात किए। थाना ने आश्वासन दिया कि ठीक है, दोनों पक्ष को बुलाएंगे, समझाए भी हैं। सस्ता अभियान कब से चालू कर रहे हैं? हाँ, सस्ता अभियान में मेंबर किस प्रकार जोड़ेंगे? मेंबर हम अभी हमारे सचिव महोदय बाहर हैं, जिस दिन आम सभा उसके बिहान से बाहर है, वो मंगलवार को आएंगे। उसके बाद हम लोग अपना कमेटी को गठन करेंगे। इसकी जानकारी अपने सेंटर जो राष्ट्रीय स्तर की कुशवाहा संघ है। नमस्कार, मेरा नाम सी अतुल आनंद है। वर्तमान कमेटी में मैं कोषाध्यक्ष चुना गया हूँ। और चुनाव के बारे में एक चीज़ बोलूँगा। चुनाव के बारे में बाद में पूछेंगे, पहले क्या संगठन? हाँ, अभी पिछले 18-19 में ऑडिट नहीं हुआ था, ओम प्रकाश जी थे उस समय। ऑडिट उसी समय जब साल ख़त्म होता है तो विदिन 6 मंथ के अंदर ऑडिट कराना होता है। तो 18-19 का ऑडिट नहीं कराया गया था, वो ऑडिट करा करके दिए हैं, आपका 2023 में दिए हैं। उससे दिक्कत क्या हुआ है कि उसके आगे के साल का भी जो ऑडिट नहीं हो पाया है, तो इधर 5 साल का ऑडिट अभी हुआ है। ऑडिट तो में क्या रिपोर्ट बताया है? कितने की घपला हुआ है? ऑडिट में पिछले कमेटी पे करीब इसमें 2 लाख के आसपास का गड़बड़ी दिख रहा है। वो हम लोगों ने, हाँ, जो भी पिछले कमेटी हैं उस पर इतना निकला है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस जितने सारे पैसे हैं उनको वापस लिया जाए। तो आपने उसको लिखित कुछ नोटिस दिया है? हाँ, नोटिस दिया गया है। उनका क्या जवाब आया? उनका जो कुछ लोगों ने जवाब दिया कि मैं आपको 1 मंथ 2 मंथ में मैं लौटा दूंगा, मैं पे कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। जिस समय आप संगठन संभाले थे आपकी टीम, उस समय कितने पैसा था, कितने का एसेट्स था जो नुकसान हुआ, और अभी कितना है? नहीं, असेट्स में हम लोगों ने एडिशन किया है। सबसे पहला एडिशन किया है कि 1 साल में करीब 4 लाख के आसपास हम लोगों ने बैंक बैलेंस बढ़ाया है। उसके बाद हम लोगों ने ऊपर में पीजी बनाया है। पीजी जो बनाया करीब 16,85,000 रुपये का हम लोगों ने वैल्यू एडिशन किया फिक्स एसेट में, जो कि पिछले 5 साल में अभी तक नहीं हुआ था। और जो एडिशन हुआ है उसमें किसी ने, जो भी लोग दिए हैं, वो सिर्फ पैसा संघ को नहीं दिए, वो बनवा करके दिए हैं। किन्हीं ने 4 रूम दे दिया कि 4 रूम का खर्चा मैं देता हूँ, बनवा के मैं दे देता हूँ, इस तरह दिए हैं। तो फंड में हम लोग को फंड आया नहीं है, वो डायरेक्टली लोग बना के दिए हैं। तो कहीं कहीं हम लोग अप्रोक्स 17 लाख का हम लोग ने एडिशन किया है फिक्स एसेट में। और जो संगठन से जुड़े हैं, आपके समाज से जुड़े हैं, उनके लिए आपने क्या क्या काम किया? नहीं, सबसे पहला तो मैं अभी ये काम कर रहा हूँ कि जितने भी जो गरीब बच्चे हैं, अभी जो पीजी बना है उसमें सब जो गरीब बच्चे हमारे हैं उनके लिए अलग से प्रावधान क्या किया गया। हम लोग उनके हिसाब से जितना उनका कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग फीस जो होगा उसका हॉस्टल का फीस कम कर देंगे। उसके बाद आगे का जो हम लोग प्रोग्राम स्कूल का है उसमें भी हम लोग जो गरीब बच्चे होंगे उसके लिए हम कम से कम कोशिश करेंगे कि निःशुल्क ही शिक्षा प्रदान करें। तो ये हमारी। और जो गरीब लड़की है पढ़ाई के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? मेडिकल का क्या हेल्प कर रहे हैं? नहीं, आगे हम लोग का कन्या विवाह योजना का प्रावधान हम लोग बना रहे हैं। गरीब बच्चे जो भी हैं, अपने समाज से नहीं अन्य समाज से भी हम सोच रहे हैं कि बच्चे जो गरीब हैं, बच्चियां जो गरीब हैं, उनके लिए हम लोग पढ़ाई के लिए कुछ कोर्स का व्यवस्था करेंगे, उनका विवाह के लिए व्यवस्था करेंगे। ये सब हमारी भविष्य की योजना है। कुशवाहा समाज का जहाँ ऑफिस है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, तो कंजेस्टेड जगह, इसके लिए कुछ नया जगह ऑफिस या जगह होती है, आप लोग का फ्यूचर प्लानिंग है? हम लोगों ने एक अभी जो हमारे सरजू राय जी हैं उनसे जा करके हम लोग मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है ज़मीन के लिए। हम लोग बोले हैं कि कुछ ज़मीन चाहिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन ले करके शहर से बाहर कुछ विद्यालय अपना ऑफिस के लिए हम लोग व्यवस्था करें। पूरे समाज के जो आपसे जुड़े हुए हैं उसको क्या अनुरोध करना चाहते हैं? जो घटना हुई है और जिस हिसाब से आप लोग अभी कमेटी आप लोग जो काम अच्छा कर रही है, उसको क्या अनुरोध करना चाहते हैं समाज के प्रति? क्या चीज़ बताते हैं? सबसे पहले तो मैं जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं बोलूँगा, सबसे पहले एकजुट हों और जो सच का साथ दें, जो सही है उनका साथ दें, जो गलत का साथ ना दें। अगर मैं गलत करूं तो मुझे बोलें आप गलत कर रहे हो, तो गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। ये मेरा उनके अनुरोध है, उनके लिए संदेश है।
आप लोग जिस समय से कार्यभार संभाले उस समय से अभी तक कितने टर्म हो गया था? अभी हम लोग करीब करीब 1 साल पूरा किए हैं। 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल हाँ, 1 साल पूरा हुआ है। और 1 साल में हम लोगों ने पीजी बनाया है और इधर 5 साल का ऑडिट करवाया है और जितने भी जो वित्तीय अनियमितता थे सबको हम लोगों ने उजागर किया है। तो किसी को सवाल अगर पूछना है, हमारा ऑफिस सुबह 9 से 6 खुलता है। किन्हीं कुछ बंधु या कोई मेंबर है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो, आकर के ऑफिस में संपर्क करें, उनको उचित जवाब दिया जाएगा।